सबको सादर जय सिया राम। जैसा कि मैंने निवेदन किया, कल सायंकाल कथा इसलिए नहीं हो पाई कि जहाँ पे भगवान विराजमान है वहाँ कुछ पुताई का कार्य चल रहा था, कुछ ठीक कराया जा रहा था, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और आइए फिर से कथा में लगते हैं। तो कल से हमने श्री रामचरितमानस जी का राम जी के आश्रय में जो है एक बार पुनः जो है पाठ प्रारंभ किया है। बालकांड प्रथम सोपान बालकांड, कल हमने जो है पहले 7 श्लोक हमने पढ़े, उनका अर्थ जानने की चेष्टा की। पहले श्लोक में सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है, जो बुद्धि और वाणी की जो देवता हैं उनकी अर्चना की हमने। श्रद्धा और विश्वास के रूप में दूसरे श्लोक में पार्वती और शिव की अर्चना की। तीसरे श्लोक में गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना की। चौथे श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना की। वंदना करने का कारण कि आप इन दोनों के हृदय में श्री सीताराम जी के, आप दोनों श्री सीताराम जी के गुणों के वन में आप विहार करते रहते हैं, इनकी वंदना की। फिर उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली माँ सीता की वंदना की। छठे श्लोक में फिर इस जगत के भ्रम को दूर करने वाले और जगत को पार कराने के लिए जिनके चरण एकमात्र आधार हैं, ऐसे श्री राम जी की वंदना हमने की। 7वें में तुलसी बाबा ने अपने मन की बात कही कि समस्त वेद पुराणों का सार इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये जो मैंने राम जी के गाथा को, गुण को गाया है, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं कुछ इम्पोज किसी के ऊपर नहीं करूँगा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अपने सुख के लिए राम जी के गुणों का गान, राम जी की कथा मैंने भाषा में पिरोया है। और कहाँ से ली गई हो राम जी के गुणों की गाथा को? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदयन्तो अपि। वेद पुराण रामायण में जहाँ कहीं भी राम जी के गुणों का वर्णन है वहाँ से लिया है, वही राम कथा है। अपने मन को तुष्टि के लिए गोस्वामी जी ने गाया है। ये 7 प्रथम श्लोक थे। आगे बाबा ने 5 सोरठा लिखे हैं। पहला, इसमें भी वंदना है। पहली वंदना, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सुदन। भगवान गणेश की पुनः वंदना। जिनके स्मरण करते थे क्या हो जाता है? जो सुमिरत सिद्धि होई, जिनका स्मरण करके सिद्धि हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गणनायक करिबर बदन, गणों के स्वामी, सुंदर हाथी से मुख वाले, करऊं अनुग्रह सोई, ऐसे गणेश जी जिनका नाम स्मरण करने से सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं, वो हम पे कृपा करें। करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि के राशि, गुणों के धाम, ऐसे गणेश जी जिनका नाम स्मरण से सिद्ध सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, वो कृपा करें। पहला सुर उठा। दूसरा, मुँह को होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव सकल कली मल दहन। श्री भगवान की वंदना है कि जिसकी कृपा से जो नहीं बोलने वाला है बोलने लगता है। मुँह को होई बाचाल, जो चलने में असमर्थ है, पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जो बोलने वाला है, जो गूंगा है, बोलने लगता है, जो चलने में असमर्थ है, इस पर्वत के शिखर पे चढ़ जाता है।
जिसकी कृपा से ज्यासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। और जिसकी कृपा कलयुग के सारे पापों को समाप्त कर देती है, जला डालती है, ऐसे श्री भगवान मुझ पे कृपा करें। दूसरा सोरठा। तीसरा सोरठा में पुनः भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान की नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर में विश्राम करने वाले, जो नील के कमल समान जिनका श्याम वर्ण है, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, नीले कमल के समान जिसका वर्ण है, लाल कमल के समान जिनका नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, ऐसे प्रभु विष्णु महाराज कृपा करें। करऊं सुममौर धाम, कृपा करें मेरे हृदय में निवास करें। बाबा ने लिखा अगले सोरठा में, भगवान शिव कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर धनुमयन। बाबा ने लिखा कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। कुंद का पुष्प तो मैंने नहीं देखा है बंधुओं, लेकिन जो लिखा हुआ है गोस्वामी जी ने कि सफेद रंग का होता है। कुंद इंदु समदेह, कुंद के पुष्प की भांति, कुंद इंदु समदेह, कुंद के पुष्प की भांति चंद्रमा की तरह जिनका शरीर हो। उमा रमन करुणा अयन, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है। जाहि दीन परनेह, और जिनका दीनों पे विशेष स्नेह होता है। याद करिए सुंदरकांड, दीन दयाल बिरदु समो भारी, भगवान का है सबसे बड़ा गुण, दीनों पे दया करना। शिव जी के लिए भी यही कहा, जाहि दीन पर ने, जो दीनों पे नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान शिव करऊं कृपा मर धनुमयन। ऐसे भगवान शिव जिन्होंने कामदेव के मद का मर्दन किया, मुझ पे कृपा करें। अब पांचवा सोरठा, गुरुदेव की वंदना किया। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर हैं। मानव शरीर में, मानव रूप में भगवान हैं। कौन? गुरु। मानव रूप में भगवान मानिए। भगवान की तो हम मानने के लिए बैठे हैं, भगवान की मानने के लिए कथा सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मानव रूप में जो भगवान है, तो जिनको भी आप गुरु मानिए, बस गुरु की सुनिए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के मनाने के लिए मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, आप भगवान के गुणों का गान श्रवण कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं, जो मानव रूप में भगवान हैं, और जिनका कार्य क्या है? महामोह तम पुंज, मोह से उत्पन्न तम अंधकार को जो दूर करते हैं। कि किस माध्यम से? जासु बचन रबे कर निकर, जिनके वचन मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ऐसे गुरुदेव महाराज की वंदना करता हूँ, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब गोस्वामी जी ने चौपाइयाँ लिखी हैं, यहीं से चौपाई। तो पहली चौपाई गुरुदेव को समर्पित किया है। गुरुदेव को कृपा सिंधु नर रूप हरि, ध्यान रखे,
नर रूप में भगवान है। तो ऐसे नर रूप भगवान के बंदहु गुरु पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मह चूरन छारू समन सकल भव रुज परिवारू सुकृते संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बाबा ने लिखा कि मैं गुरुदेव के चरण रजों की चरण रज की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरु पदुम परागा, चरण उनके गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूँ। वह चरण रज कैसी है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो स्वाद में है, सुगंधित है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरी में चूरन चारू, वह क्या है? वह संजीवनी जड़ी है। क्या चीज? गुरुदेव के चरणों की रज। ये स्वादपूर्ण है, ये सरस है। समन सकल भव रुज परिवारू, और जो गुरुदेव की चरण रज समस्त भव रोगों को नष्ट कर देती है। भव रोग क्या है? संसार के रोग। संसार के रोग क्या है? जीवन की उलझन, यही संसार के रोग है। तो कौन दूर करेगा? बंदौ गुरु पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू सुकृति संभूतन विमल विभूति। और वह गुरुदेव की जो चरण रज है, वह शिव जी के शरीर पर सुशोभित विभूति की तरह है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृत माने पुण्यवान, सुकृति पूर्णवान। इसमें जो लिखा हुआ है, पूर्णवान पुरुष शिव जी के शरीर पे सुशोभित विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो उस कल्याण और आनंद की जननी है। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। जो भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को, अब यहाँ देखिए निर्मल मन, यही मन के मैल को गुरुदेव की चरण रज से आप स्वच्छ कर सकते हैं। गुरुदेव कौन है? जो मनुष्य के रूप में भगवान है। ठीक है, तो गुरुदेव भगवान के विग्रह हमारे सामने हैं, लेकिन गुरुदेव साक्षात जो है चलते फिरते भगवान हमारे पास मौजूद हैं। तो उनकी चरण रज जो है हमारे मन के मैल को दूर कर देती है, मन को स्वच्छ कर देती है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और अगर उन चरणों की रज को तिलक कर लिया तो संपूर्ण गुणों को अपने बस में कर लेती है। श्री गुरुपद नख मनि घनी ज्योति सिमुरत दृष्टि दिव्य सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और गुरु महाराज के चरणों की जो नख की ज्योति है वो कैसी है? मणियों के समान है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसका स्मरण करते ही हृदय में उजाला फैल जाता है। उजाला कब फैलता है? ज्ञान होने से हृदय में ज्ञान भर जाता है। वह गुरुदेव के चरण नखों की ज्योति करती क्या है?
दलन मोह तमसो सप्रकाशु। जो अज्ञान गुरुदेव की चरण नखों की जो ज्योति है, प्रकाश है, वो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर्वावई ध्यासु। जिसके हृदय में चरण रज, जो हृदय से गुरुदेव की चरण रज को ले पाता है, वो बड़ा भाग्यवान है। बड़े भाग उर्वावई ध्यासु। गुरुदेव की चरण रज करेगी क्या? उगरई बिमल बिलोचन ही के। गुरुदेव की चरण रज का स्पर्श पाते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उघरही बिमल, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी रात्रि के दुख, संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। सूझहि रामचरित मणि मानिक। फिर रामचरित रूपी मणि और माणिक्य जो गुप्त या प्रकट जहां भी है, वो दिखाई पड़ने लगती है। अर्थात गुरुदेव की चरण रज को जब आप हृदय से आत्मसात करेंगे तो मन का, हृदय की मैल दूर करके प्रकाशित कर देगी। और जब प्रकाशित आपका हो गया, अंधकार दूर हो गया, तब राम जी के गुण रूपी मणियों की खान जो है दिखाई पड़ने लगेंगी। सूझहि रामचरित मणि मानिक। राम जी के मणियों की, सूझहि राम जी के चरित्र की जो मणियां हैं वो दिखाई देती हैं। कौन सी? जो गुप्त है, जो प्रकट है और अप्रकट, सब आपको समझ में आने लगता है। जथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भोरि निधान। पहला दोहा रामचरितमानस का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे सिद्धांजन को नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध पर्वत, बनों, पृथ्वी के अंदर बहुत सी सारी खान को देखते हैं, उसी तरह से गुरुदेव की चरण रज को हृदय से जिसने भी लगाया, उसका हृदय का, मन का मैन, उसके हृदय की मलिनता दूर हुई और उसे राम जी का चरित्र जो है स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो पहले दोहे पे कथा को यहीं पे अभी के लिए विश्राम देते हैं। सायंकाल 7:30 बजे पुनः भेंट होगी, ऐसा भाव रखते हैं। गुरुदेव की चरण रज का जो महात्मा है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पे भगवान के रूप में अगर कोई है तो कौन है? वो गुरुदेव हैं। अगर आपने किसी को गुरु माना है तो उन्हें भगवान भी साथ मानिए, तभी आपके कार्य जो है सिद्ध होंगे। क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपका मन निर्मल होगा, उन्हीं की कृपा से सारी चीजें आपकी पूर्ण होंगी। जैसा बन पड़ रहा है, जैसा प्रभु की कृपा हो रही है, वैसा बोलने की जो क्षमता है देने वाले राम जी हैं, वैसा मैं बता पा रहा हूँ। अपने त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा भी चाहूँगा। अभी